हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। बाकी जो दो पार्ट हैं और उसके अलावा जो पहले के क्वेश्चन हैं वो मैंने करवाए हुए हैं, तो वो आप जाकर के देख लेना। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने। ओके, तो आज हम करेंगे ये थर्ड वाला पार्ट। फर्स्टली पहले बता देती हूँ मैं फिर से कि सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है। Find the LCM and HCF of the following pair of integers, यानी कि इन दो का हमें LCM और HCF निकालना है पहले। फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो LCM है यानी कि निकलेगा जो हमारा LCM और HCF का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, जो भी आएगा LCM और HCF का मल्टीप्लाई करने पे, वो हमारा इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। बताते हो एक मिनट को। जैसे देखिए LCM और HCF है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा जो भी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। यानी कि ये जो नंबर है ना 366 इंटू 54, ये इसके इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इधर बोला है ना, तो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, जो भी आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, ये चीज हमें वेरीफाई करनी है। बहुत इजी है, बताती हूँ मैं आपको कैसे। पहले लिख देंगे गिवन नंबर, क्या क्या दिए गए हैं हमें नंबर्स, गिवन नंबर्स और 366 एंड 54। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें, जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर होते हैं पता है आपको? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और जो 1 के टेबल में आते हैं। यानी कि 2 अपने ही टेबल से मेरा मतलब है, जैसे 2 है वो खुद ही टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, खुद के नंबर में आता है। जैसे 2 है तो वो 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। वैसे ही 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, खुद के टेबल में। यानी कि 2 है तो 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में। वो हो जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाती है जब हम प्राइम नंबर्स का यूज करके उनके फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो हो जाती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 336, इसका पहले हमें प्राइम फैक्टर्स करके, प्राइम नंबर्स का यूज करके इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो जब हम प्राइम नंबर्स का यूज करके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, वो हो जाती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये लास्ट में इवन नंबर है, मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। पहले 1 जा तो इधर 13 आ जाएगा, तो 6 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 तो 16 हो जाएगा, 8 जा, फिर 2, फिर ये आ जाएगा किस पे आएगा ये 8 जा। ओके, 4 जा, फिर से 2 पे आएगा, 2 4 जा 2 जा, फिर से 2 पे आएगा, 1 2 जा 1 जा, फिर आएगा 3 के, तो 2 और 1 3 होता, तो ये 3 के आ जाएगा, लास्ट में 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 54, तो 54 भी आ जाएगा 2 के नंबर, 2 के टेबल में आएगा 2 पे, फिर उसके बाद 1 बचा 14, तो 7 क्या आएगा, क्योंकि 7 और 2 9, तो ये 3 से डिविजिबल होता है। 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से करेंगे, तो 3 जो है ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो 3 के टेबल में 27 आता है, 9 पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा। ओके, आया आपको समझ। उसके बाद करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 and 54, और 336 इक्वल्स टू, पहले 336 वाला 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है ना 2, उसके बाद 3 इंटू 7, उसके बाद है 54, तो 54 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर है 2 और है 3। ओके, देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो HCF हमारा यही आएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6,
तो 6 हमारा HCF आया। उसके बाद आते हैं LCM में। जैसे यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जहाँ पे ज्यादा होते हैं वो हम लिख देते हैं। तो 4 है तो चारों के चारों हम लिख देंगे। ओके, फिर उसके बाद एक 3 इधर है, यहाँ पे 3 है तो 3 वाले हम लिख देंगे, जहाँ पे ज्यादा होते हैं वो लिखते हैं हम। ओके, तो उसके बाद 7 एक ही है तो एक ही लिख देंगे। तो ये सब करके हमारा जो आएगा ना वो क्या आएगा, 3024। ओके, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो ये सारा करके ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको। वो जो हमारा आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। फिर करेंगे एलसीएम, देयरफॉर लगा देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 336 इंटू 54। उसके बाद एलसीएम क्या आया है 3024 इंटू एचसीएफ क्या आया है 6, मल्टीप्लाई करके आएगा 18144। कैलकुलेटर से कर लो आप, 18144। ओके, तो दोनों इक्वल आ गए। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये जरूर से लिखना है आपने। ओके, लास्ट में टीचर को पता चलता है ना कि हाँ ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा हुआ है, मतलब डिटेल में किया हुआ है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल डिटेल में करना है। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम इसको कर लें और फिर इसको कर लें, फिर लास्ट में लिखेंगे एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन ऐसे करने से पता क्या हो रहा है, सीधे पता चल रहा है कि एक दूसरे के इक्वल आए हैं, सामने दिख रही है ये चीज़, फिर ऐसे पूरा देखना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ ज़्यादा मुझे सही लगी, इसलिए मैंने आपको बताया आप ऐसे करें, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, कमेंट करके बताना कैसी कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे कैसे समझ में आया। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बारी।